जय शंकर की। भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन से निसंदेह मुक्ति पद प्राप्त होता है। यहाँ तक कहा गया है कि संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो निरंतर काशी में वास करते हैं। काशी धाम में विश्वनाथ जी के शरणागत होने का सीधा अर्थ है भगवान शिव की शरणागत हो जाना। विभिन्न पुराणों में काशी की अद्भुत महिमा को लेकर वृतांत भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि सतयुग में भूरी धुम्न नाम के एक शूरवीर राजा हुए। उनकी सैकड़ों रानियां थी, जिनमें विभावरी नाम की रानी उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। भोग विलास में डूबे रहने से उस काम पीड़ित राजा का सारा राज्य शत्रुओं के अधीन हो गया था। उनका शौर्य भी जाता रहा, लेकिन इस सब के बाद भी उनकी रानी विभावरी अपने धर्म पर अटल रही। मजबूर होकर राजा रानी दोनों जंगल की ओर निकल गए। एक दिन राजा भूख से इतना व्याकुल हो गया कि उसके मन में अपनी प्रिय रानी का ही भक्षण करने का ख्याल आ गया। धर्मपरायण रानी राजा की मनोदशा को समझ गई और स्वयं ही कहने लगी, महाराज आप भूख से परेशान हो, आप मेरी हत्या करके अपने प्राणों की रक्षा कर लो। राजा ने रानी को मार दिया और उसका मांस भक्षण करने बैठ गया। इतने में ही दो शेर खेलते हुए वहां पहुंच गए। राजा वहां से भाग खड़ा हुआ और दूर जाकर झाड़ी में छिप गया। इसी बीच उसने देखा दो ब्राह्मण अनाज लेकर आ रहे हैं। घात लगाकर उसने उन दोनों को मार दिया और उनका अनाज खाने लगा। इस बीच उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि अपनी भूख को मिटाने के लिए पहले तूने निर्दोष रानी को मारा, फिर इन दो निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या कर डाली। ऐसा घोर पाप करके तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह पश्चाताप की आग में जलने लगा और भटकते हुए साकल्य मुनि की शरण में जा पहुंचा। मुनि को सारा वृत्तांत सुनाकर प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। दयालु मुनि ने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा, अरे दुष्ट, आप तू काशी जा और भगवान शंकर की शरण ले ले। यह सुनकर वह सीधे काशी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसके गंदे कपड़े शरद ऋतु की चंद्रमा के समान उज्जवल हो गए। ऐसी सुखद अनुभूति पाकर वह भगवान विश्वनाथ की भक्ति में तल्लीन हो गया और कई वर्ष तपस्या करने के पश्चात अंततः मुक्ति को प्राप्त हुआ। काशी नगरी में धर्म का आचरण करने वाला मनुष्य शिव कृपा का भागी बनता है, जबकि धर्म का आचरण न करने वाला सहस्त्रों वर्षों तक पिशाच की योनि में पड़ा रहता है। श्री काशी महिमा का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, श्री काशी में ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग है, जिनमें ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ का दर्शन परम सौभाग्य दायी कहा गया है। भगवान सूर्य नारायण, देवर्षि नारद तथा दुर्वासा ऋषि ने भी काशी की महिमा को अतुलनीय बताया है। काशी की भूमि में रहकर पापाचार करने वाले को भैरवी यातना सहनी पड़ती है। युगों युगों से काशी की महिमा का वर्णन अनेक ऋषि मुनि करते आए हैं। राजा नंदन, सनत कुमार वो बलि राजा काशीनाथ जी की कृपा से ही धन्य हुए थे। महाप्रतापी राजा देवीदास को भारद्वाज ऋषि के आशीर्वाद व शिव कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र ने काशी में लंबे समय तक राज किया। वाराणसी में नागेश्वर मठ के दर्शन भी परम कल्याणकारी कहे जाते हैं। महामंडलेश्वर बाल कृष्णति महाराज जी ने इस क्षेत्र में तपस्या करके भारत समेत संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यहीं जागेश्वर मठ में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था।
कहा गया है कि काशी में किया गया धर्माचरण भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। काशी की पावन भूमि में अन्नपूर्णा मंदिर, मणिकर्णिका घाट व मानस मंदिर सहित काशी कोतवाल आदि सैकड़ों मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। महर्षि सूत जी ने काशी नगरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, गंगा जी के पावन तट पर मुक्तिदायिनी काशी नगरी भगवान शिव की वास स्थली है। यहाँ स्थित कृतिवासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, श्रृंगेश्वर, जयेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर आदि के दर्शन का अलौकिक महात्म्य है। कूर्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने मुनियों को वाराणसी का महत्व विस्तार से बतलाया है। स्वयं व्यास जी ने अपने परम शिष्य महामुनि जैमिनी को बताया कि प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर के साथ एक ही आसन पर स्थित महादेवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से कहा, आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, कृपया भक्तों के उद्धार का ऐसा उपाय बताइए जो परम गुप्त एवं श्रेष्ठ हो। महादेव ने कहा, महादेवी, वाराणसी मेरा परम गुप्त एवं श्रेष्ठ क्षेत्र है। यह नगरी समस्त प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। महादेवी, यहाँ मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय करने वाले महात्मा निवास करते हैं। यह मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का रूप है। महाशमशान भूमि काशी में मरण परम मुक्ति का केंद्र है। मैं यहाँ काल रूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हूँ तथा यह पावन स्थान सभी गुप्त स्थान में मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते ही मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं। महादेवी, प्रयाग, पुण्यदायी, नैमिषारण्य, महालय, श्री शैल, केदार, भद्रकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, शालिग्राम, श्रेष्ठ, गोकामुख, प्रभास, विजयसान, गोकर्ण तथा भद्रकर्ण, ये सभी पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हैं। किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथ गामिनी, स्वर्ग, पाताल एवं भूलोक, इस प्रकार तीनों पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्म में जो परम पद मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु देव देवेश शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक ही जन्म में योग, ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता। यह भगवान शंकर का कथन है, इसलिए यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। वरुणा और अश्य के मध्य वाराणसी पुरी है। यहाँ अविमुक्त नामक नित्य तत्व स्थित है, जहाँ नारायण देव और महादेव दिव्येश्वर अर्थात सूर्यलोक के अधिपति स्थित है। उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान न कोई हुआ है और न कहीं होगा। यहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवाधिदेव पितामह की सतत उपासना करते हैं।
महादेव ने देवताओं, ऋषियों तथा परम श्रेष्ठियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को विनिष्ट करने वाले ऐसे ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में यह अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के स्थान को प्राप्त करते हैं। वाराणसी की भूमि में कपिलीश्वर महादेव का पूजन पिशाच मोचन व पितरों के उद्धार का पावन केंद्र कहा गया है। जैमिनी आदि प्रमुख मुनियों को व्यास जी ने यहाँ की महिमा बताते हुए कहा है, यहाँ के दर्शन से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम, क्रोध आदि दोष और सभी विघ्न कपदीश्वर की पूजा करने से विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपदीश्वर का पूजन सदा ही करना चाहिए। वो प्रयत्न पूर्वक यहाँ के दर्शन वो इनकी स्तुति करनी चाहिए। शंकु कर्ण नाम के प्रसिद्ध तपस्वी की गाथा भी महान शिव भक्तों में इस पावन स्थल से ही जुड़ी हुई है। कपदीश्वर के समीप ही मध्य महेश्वर की महिमा भी अथाह है। यही वह स्थान है जहाँ योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण जी ने शंकर जी की आराधना की और अनेकों उत्तम वर प्राप्त किए। भगवान विश्वनाथ जी की नगरी काशी की महिमा अतुलनीय, अलौकिक व अद्भुत है। निराली महिमा की निराली गाथा काशी के कण कण में समाई हुई है। संसार की सबसे प्राचीन नगरी काशी ही मानी जाती है। काशी वाराणसी अविमुक्त आनंद कानन महाशमशान रुद्रावास, काशी का तप स्थलीय, मुक्ति भूमि, श्री शिवपुरी सहित अनेक नामों से पूजनीय काशी का स्मरण अक्षय फल प्रदान करने वाला कहा गया है। भगवान शंकर के आनंद का परम केंद्र काशी में शिव जी के आनंद भाव से गिरे आंसू की बूंदें बिंदु सरोवर व बिंदु माधव के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित कपाल मोचन तीर्थ शिव लीला की विराट महिमा की गाथा को अपने आप में समेटे हुए है। काशी की महिमा के विस्तार में कहा गया है, जो प्राणी दूर रहकर भी बारंबार काशी काशी जपता है, वह भी दुर्लभ मुक्ति का अधिकारी होता है। काशी काशीति काशीति जपतो यस्य संस्थिति अन्यत्रापि सतस्य तस्यः पुरो मुक्ति प्रकाशते। काशी की पावन भूमि को बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। शिव पुराण व अन्य कई पुराणों के अनुसार यह पुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता है। वर्णा और अस्सी नामक नदियों के बीच में वसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। जहाँ देह त्यागने से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं और उसके जीवन को तत्व ज्ञान हो जाता है और वह परम मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन पुराणों में वर्णित है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका ये 7 पुरियां हैं। इनमें काशी ही मुख्य मानी जाती है, क्योंकि काशी में जो भी प्राणी मरता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसी स्पष्ट घोषणा शास्त्रों ने की है, काश्या ही मरणान मुक्ति। बाबा विश्वनाथ जी की यह मुक्ति नगरी प्राचीन काल से संस्कृति विद्या का भी पावन केंद्र है। धार्मिक व्यवस्था में पूरे देश के लिए काशी के विद्वानों का निर्णय सदा ही परम सिरोधार्य रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग काशी में ही स्थित है और 51 शक्तिपीठों में यह शक्तिपीठ मणिकर्णिका पर विशालाक्षी काशी में ही है। माना जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना कर्ण कुंडल गिरा था। यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में काल भैरव की पूजा होती है। पुराणों में काशी की अपार महिमा है। श्री शिव पुराण के अनुसार भगवती भागीरथ के बाएं तट पर स्थित यह नगर अर्धचंद्राकार
3 मील तक बसा है। काशी मंदिरों के नगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के समय काशी की रौनक लाजवाब रहती है। स्नानार्थियों की भीड़ से वातावरण की आध्यात्मिकता बड़ी निराली रहती है। वाराणसी नगरी में अनेकों घाट हैं जिनका अपना अपना पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व वाले काशी के इन घाटों में भक्तजन श्रद्धा के साथ डुबकी लगाते हैं। वर्णा संगम घाट पश्चिम से आकर वर्णा नाम की छोटी नदी यहाँ गंगा जी में मिलती है। यह घाट महावारुणी मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस भूभाग में वशिष्ठेश्वर तथा रितेश्वर नाम के शिव मंदिर पुरातन काल से आस्था व भक्ति का संगम है। वर्णा संगम के पास विष्णुपाद दोत्पक तीर्थ तथा श्वेत दीप तीर्थ है। आदि केशव का मंदिर यहाँ की विशेष पहचान है। इस मंदिर में भगवान केशव की चतुर्भुज श्याम रंग की मूर्ति है। पाशी हरिहरेश्वर शिव मंदिर हर व हरि के भक्तों के लिए अद्भुत सौगात है। इससे थोड़ी दूरी पर ही वेदेश्वर नक्षतेश्वर तथा श्वेत दीपेश्वर महादेव विराजमान है। काशी का राजघाट जो काशी स्टेशन के समीप ही है, इसे से आगे कलकल धुन में नृत्य करती गंगा तट के ऊपर स्वलेनेश्वर तथा वरद विनायक देव जी के मंदिर है। प्रहलाद घाट प्रहलादेश्वर शिव मंदिर भी यही है। यहाँ से त्रिलोचन घाट के मध्य भृगकेशव मंदिर है। यहाँ प्रचंड विनायक के दर्शन होते हैं। काशी का त्रिलोचन घाट यह अक्षय तृतीया को लगने वाले मेले के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी की देवी इसी क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ अरुणादित्य मंदिर भी है। उदंड मुंड विनायक त्रिलोचन मंदिर आदि महादेव पार्वती स्वे महादेव भैरव देवता इस क्षेत्र की शोभा है। काशी के महाघाट घाट के ऊपर का नर नारायण का मंदिर पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए काफी प्रसिद्ध है। गंगा घाट भी यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ है। लाल घाट शीतला घाट जहाँ माता शीतला भक्तों का कल्याण करती है, बेहद मनोरम स्थान है। आध्यात्म की महक को समेटे राज मंदिर घाट की महिमा अद्वितीय है। ब्रह्मा के ईश्वर भी यहाँ काशी के ब्रह्म घाट में ब्रह्मेश्वर शिव के रूप में पूजित हैं। इसी घाट से थोड़ी दूरी पर ऊपर की ओर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। दुर्गा घाट पर नरसिंह जी की मूर्ति के लिए दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने आते हैं। पंचगंगा में 5 नदियां मनोरमता का केंद्र है। नारायण यहाँ बिंदु माधव के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। पास ही पंचगंगेश्वर महादेव जी का मंदिर शिव भक्तों के लिए भगवान शिव के दिव्य सौगात है। कार्तिक के स्नान के लिए प्रसिद्ध इस घाट का महत्व बड़ा ही निराला है। आगे लक्ष्मण बाला घाट। इस घाट के ऊपर लक्ष्मण बालाजी तथा वेंकटेश भगवान का मंदिर है। पास ही गर्भस्थीश्वर महादेव जी का छोटा सा मंदिर है तथा समीप के एक पास में ही महागौरी देवीश्वर की मूर्ति है। यहाँ मयूखादित्य तथा मित्र विनायक जी के मंदिर भी है। राम नवमी के स्नान के लिए राम तीर्थ के रूप में यहाँ का घाट काफी प्रसिद्ध है। शिव नगरी काशी की धरती पर अग्नि घाट, गंगा महल घाट, सखटा घाट जो यम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यहाँ यमेश्वर तथा यमदित्य नाम के 2 शिव मंदिर हैं। यहाँ यम द्वितीया को विशाल मेला लगता है। इस घाट पर संकटा देवी का मंदिर पुरातन काल से परम पूजनीय है। वाराणसी की धरती पर घाटों की लंबी श्रृंखला है। इन घाटों में सिंधिया घाट जहां भगवान शिव आत्मवीरेश्वर रूप में स्थित हैं। इस शिवालय के समीप महामंगलेश्वर महादेव अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। आसपास देवगुरु बृहस्पति के ईश्वर बृहस्पतिश्वर, माँ पार्वती के नाम से पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वरी देवी सिद्धेश्वर, कलयुगेश्वर और चंद्रेश्वर नामक लिंग इसी घाट के आसपास विराजमान है।
अन्य घाटों में चंद्रकूप, मणिकर्णिका घाट जो वीर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस मुक्ति धाम की महिमा अपरंपार है। पास ही तारकेश्वर मंदिर, अन्य तमाम शिव मंदिर वाराणसी की शोभा है। यहाँ वीरेश्वर मंदिर के दर्शन से लोग धन्य होते हैं। इससे पूर्व वीर तीर्थ में स्नान का विधान है। चिता घाट, मणिकर्णिका घाट के दक्षिण पश्चिम यह काशी का एक शमशान घाट है। इन तमाम घाटों में राज राजेश्वरी घाट, जहाँ पर माँ राज राजेश्वरी जी का मंदिर है। ललिता घाट पर माँ ललिता देवी के दर्शन होते हैं। इसी मंदिर में काशी देवी की मूर्ति तथा गंगा केशव, गंगादित्य, मोक्षेश्वर एवं वरुणेश्वर शिवलिंग है। मीर घाट यहाँ का विशाल तीर्थ है, जिसके पास विश्वबाहु देवी का मंदिर है। इस समय दिवोदासेश्वर शिवलिंग है। कूप के दक्षिण में धर्मेश्वर मंदिर है। पास ही विशालाक्षी नामक पार्वती मंदिर है। मानस मंदिर घाट, मानस मंदिर भी यही है। बाल मुकुंद मंदिर काशी की अद्वितीय शोभा है। उसके समीप ब्रह्मेश्वर तथा सिद्ध तुंड गणेश जी विराजमान हैं। राणा महल घाट, वाई घाट एवं मुंशी घाट के साथ साथ 64 घाट, इस घाट पर 64 योगिनियों की मूर्तियां सुशोभित है। पास ही मंडप में भद्रकाली मूर्ति के रूप में विराजमान है। काशी नगरी की यह भद्रकाली परम कल्याण स्वरूपा कही गई है। सर्वेश्वर घाट, मान सरोवर घाट, इस घाट पर मान सरोवर का जल कुंड है। पास में ही हंसेश्वर नामक शिव मंदिर है, जहां भक्तिभाव के साथ लोग शिव जी का पूजन करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही शिव जी का तथा चित्रग्रीवा देवी का मंदिर है। आगे चौकी घाट है। फिर नारद घाट पर पारदेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। क्षेमेश्वर घाट पर क्षेमेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। केदार घाट, इसके ऊपर गौरी कुंड है, जिस पर केदारेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में पार्वती और गणपति, दंडा, पाणी, भैरव, नंदी आदि अनेक मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। और साथ ही हनुमान घाट, दंडी घाट में भी अनेक शिवालय विराजमान हैं। वृक्षराज घाट के पास भी अनेकों मंदिर हैं, जिनमें जैन मंदिर भी हैं। जानकी घाट यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। तुलसी घाट के ऊपर गंगा सागर कुंड है, वह भी यही है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंबे समय तक प्रभु की आराधना की। यहाँ उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति है। तुलसी घाट से थोड़ा दूरी पर लोला कर कुंड है। समीप ही 80 महासंगम, यह यहाँ के 80 नामक नदी जो है वो गंगा में मिलती है। अविमुक्त नगरी काशी की भूमि में मंदिरों की लंबी श्रृंखलाएं मौजूद है, जिनमें विश्वनाथ जी का काशी का मंदिर सर्वप्रधान है। मंदिर पर स्वर्ण कलश से भगवान शिव सुशोभित हैं। इसके अलावा यहाँ शनेश्वर महादेव जी भी हैं और साथ ही हरेश्वर, ब्रह्म सरोवर, काशी के कोतवाल, तारकेश्वर, भंडारी वीरेश्वर, अधिकारी ढूंढीराज सहित अनेकों शिवलिंग हैं। विश्वनाथ मंदिर के लगभग कुछ ही दूरी पर एक व्यायाम कोण में अनेकों शिवलिंग हैं। इनमें धर्मराजेश्वर मुख्य हैं। इस मंडली को भगवान शिव की कचहरी भी कहते हैं। यहाँ मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक और गणनाथ जी की मूर्तियां हैं। अक्षय वट श्री विश्वनाथ मंदिर के द्वार से निकलकर ढूंढीराज गणेश की ओर चलने पर प्रथम बाईं ओर शनेश्वर का मंदिर मिलता है। इनका मुख चांदी का है, शरीर नहीं है, नीचे केवल कपड़ा पहनाया जाता है। पास एक और महावीर जी हैं। एक कोने में एक वट वृक्ष है, जिसे अक्षय वट कहते हैं। यहाँ नकुलेश्वर महादेव जी भी विराजमान हैं। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में काशी में अन्नपूर्णा,
विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। चांदी के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा की पीतल की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के सभा मंडप के पूर्व में कुबेर, सूर्यदेव, गणेश, विष्णु तथा हनुमान जी की मूर्तियां तथा आचार्य भास्कर राय द्वारा स्थापित यंत्रेश्वर लिंग है, जिस पर श्री यंत्र खुदा हुआ है। कुल मिलाकर काशी की धरती का वर्णन शब्दों से परे है। बाबा विश्वनाथ जी की महिमा को शब्दों में समेट पाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बहरहाल इन दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान अनेकों भक्त वाराणसी में पहुंचकर भी भारी संख्या में दर्शन कर रहे हैं, भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और काशी की अद्भुत महिमा से तमाम करोड़ों भक्त आनंदित हैं। जब भी प्राणी काशी की धरती पर पहुंचता है तो वह अपने जीवन को धन्य समझता है। बहरहाल काशी की महिमा अनंत है, जिसे शब्दों में नहीं समेट पाता है। बाबा विश्वनाथ आप सभी का कल्याण करें। काशी महिमा के इन संक्षिप्त सार के साथ मैं रमाकांत पंत, जय शंकर की।